नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बबली जम्मू ब्लॉग। ये ब्लॉग संडे सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेट लेट ही मॉर्निंग होती है छुट्टी वाले दिन। बच्चे भी थोड़ा लेट उठते हैं और मैं भी। जिस दिन छुट्टी होती है मैं 7 बजे के करीब उठ जाती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही थोड़ा सा रिलैक्स होके हम रात को सोते हैं और सुबह रिलैक्स होके ही उठते हैं। माइंड में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, वरना जब बच्चों का स्कूल होता है तो रात को ही ऐसे लगता है कि पता नहीं हम सुबह उठ भी पाएंगे टाइम से या नहीं। मतलब स्ट्रेस के कारण नींद भी नहीं आती है। अब मैं सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये था हमारा नाश्ता, बच्चों का दूध और रस्क, मेरी चाय और रस्क। और अब हम यहाँ लॉबी में नीचे बैठ के चाय और रस्क का मज़ा ले रहे हैं और बच्चे अपने दूध और रस्क का। क्योंकि छुट्टी वाले दिन सारे काम धीरे धीरे स्लो स्लो ही होते हैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और उधर मैंने गैस के ऊपर सब्जी भी चढ़ा दी है और मैं आटा गूंथ के फिर बाद में रोटियां भी बना लूँगी। मैंने चने की दाल और लौकी की जो सब्ज़ी है वो बनाई है और अब हम बैठ के आराम से शांति के साथ अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ मैं, और बच्चे अपना मिल्क पी रहे हैं। अनिकेत अक्षित नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, अखिल अभी नहा रहा है और मेरा तो सबसे पहला काम ही नहाना धोना होता है। बच्चों की भी मस्ती चल रही है, बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ ही मस्ती करते हैं। इनके फादर तो बाहर हैं, मैं ही हूँ घर में। मेरे साथ कभी कभी मस्ती करते हैं बट कम ही करते हैं। बस फिर सारा दिन ऐसे ही निकल गया। बच्चों का पढ़ना वढ़ना आपको तो पता ही है। संडे को और भी बहुत सारे काम होते हैं और अभी मैं ये शाम को आपके साथ मिल रही हूँ। बच्चों को आज नमकीन चावल खाने हैं शाम के समय, मतलब रात को डिनर टाइम, आलू और प्याज वाले, और मैं वही बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। संडे शाम को बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, सुबह से ही थी बट शाम होते होते गर्मी ने तो जान जान ही निकाल के रख दी थी। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे के बाद थोड़ा मौसम ठीक हो गया था, थोड़ी हवा वगैरह चलना स्टार्ट हो गई थी। बट शाम के समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। किचन में तो काम करते करते हालत ही ख़राब हो जाती है। बट क्या करें, हम लेडीज़ के पास और कोई चारा नहीं है, किचन में काम तो करना ही है। मैं चावलों के लिए आलू और जो प्याज हैं वो अच्छे से छील के उनको धो के रख लूँगी और फिर मैं उनको मज़े के साथ बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। चावल में लंबे लंबे जो प्याज होते हैं बारीक बारीक, जिनकी परतें खुली हो, वही अच्छे लगते हैं। ऐसे चॉपर में चॉप किए हुए जो प्याज होते हैं वो चावल में अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी वेजिटेबल भी ख़त्म हो गई है फ्रिज में, टमाटर एक भी नहीं है। देखती हूँ शाम को जाऊँगी या मंडे शाम को जाऊँगी। मन भी नहीं करता है गर्मी में जाने के लिए कहीं मार्केट वगैरह। सिर्फ कनूरियाँ थी फ्रिज में और वो बच्चों को खानी नहीं थी, और कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। अभी मुझे सब्ज़ी लानी है। मैं एक ही बार एक हफ्ते की जो सब्ज़ी और फ्रूट्स होते हैं वो मैं लेके आती हूँ। बट अभी तो मैं डेली मार्केट, डेली कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ता है, तो फिर मैं डेली उनके लिए जो फ्रूट्स हैं, एप्पल वगैरह 1 kg ले आती हूँ। इधर मेरा नमक वाला जो डिब्बा था वो भी ख़त्म होने वाला था और मैंने नमक का पैकेट खोल के उसमें रिफ़िल कर दिया है। छोटे छोटे जो काम होते हैं वो हमें समय अनुसार कर लेने चाहिए, फिर हमें परेशानी नहीं होती है। और इधर अभी मैं चावल बनाने की तैयारी में हूँ। मैंने एक पतीला लिया है बड़ा सा, क्योंकि बड़े बर्तन में ही जो चावल हैं वो अच्छे बनते हैं। कुकर वाले जो चावल होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें मैंने आधा सरसों ऑयल डाला है और आधा डाला है देसी घी। आपकी मर्ज़ी है,
आप एक चीज़ पूरी भी ले सकते हो, जैसा टेस्ट आपको पसंद आता हो। जैसे चावल आप बनाते हो आप वैसे बना सकते हो। जब मेरा ऑयल और घी गरम हो गया है अच्छा खासा, तो मैंने उस पर हींग जीरा डाल दिया है। हींग और जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो गया है, तब मैंने उसमें अपने प्याज डाल दिए हैं। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब मैं उस पर जो अपने बेसिक मसाले होते हैं उनको मैं ऐड कर दूंगी। रेड चिल्ली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी हम बेसिक मसाले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइफ में यूज़ करते हैं वो मैं मसाले डाल दूंगी। हम ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, और आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी में तो वैसे भी सिंपल ही खाने का मन करता है। सब्जी मैंने जो प्याज और आलू डाले थे उसको मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसके बाद मैंने चावल भी डाल दिए हैं। चावल मैंने आधा घंटा पहले ही धो करके रख दिए थे। भिगो कर नहीं रखने हैं, धो के अच्छे से पानी निकाल के उनको आप रख दीजिए। और 2-4 मिनट, 5 से 10 मिनट आप चावलों को अच्छे से भूनिए, और कोशिश कीजिए चावल भून के उस पर गर्म पानी ऐड कीजिए। मैंने साइड बाय साइड पानी भी गर्म कर लिया था, ठंडा पानी मत आप यूज़ कीजिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। मेरी शाम की दिया बाती भी हो गई है, और इधर मैं अपने चावल चेक कर रही हूँ। मेरे जो चावल है वो अच्छे से कुक हो गए हैं, बनके तैयार हो गए हैं। खाना तो हमने 8:15 8:30 बजे के करीब खाया था, और ये है तकरीबन 9 बजे का टाइम। खाना वाना खा के बच्चे बेड के ऊपर मस्ती कर रहे हैं, और मैं जो सुबह मैंने कपड़े धोए थे वो मैं शाम को ही उनको प्रेस करके रख देती हूँ। अगर आप साथ साथ में अपने काम ना करें तो काम बढ़ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ, कल के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे सारा दिन ही थोड़े थोड़े या छोटे छोटे काम करने पड़े, बट मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर एक दिन काम छोड़ देंगे तो दूसरे दिन वो काम डबल हो जाएगा। और ख़ास करके कपड़ों का, क्योंकि गर्मी है और कपड़े तो डेली धुलते ही धुलते हैं, एक बार नहीं 2 बार भी धुलते हैं, क्योंकि 2-3 बार तो कपड़े सबके चेंज होते हैं, गर्मी ही बहुत है। और अगर हम शाम को कपड़े आयरन ना करें तो दूसरे दिन तो डबल हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं डेली के डेली ही हाथों हाथ कपड़े धो के
और उनको शाम को प्रेस करके ही रखती हूँ, ऐसे नहीं। काम पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ, वरना मेरे लिए तो मुश्किल बन जाता है। फिर दूसरे दिन मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन सा काम पहले करूँ। इसलिए मैं समय अनुसार, समय रहते रहते ही जो सारे काम हैं मेरे छोटे मोटे, वो मैं कर लेती हूँ, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ती हूँ। हम लेडीज़ का पता नहीं कितना ही काम होता है, सारा दिन रात हम लगे रहते हैं। रात तो नहीं कहूँगी, बट सोते सोते 10-11 तो सबके बज ही जाते हैं काम करते करते। फिर भी काम ख़त्म नहीं होते हैं। रात होती है तो हमें सुबह की टेंशन पहले पड़ जाती है कि सुबह पता नहीं हमारे काम समय अनुसार होंगे कि जा ना होंगे। मंडे को भी मुझे कहीं जाना था 10 बजे के करीब, और 2-2:30-3 बजे तक मुझे आना था, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह भी काम जल्दी नहीं होंगे, इसी वक्त कर लेती हूँ। ये था मेरा आज का वीडियो।